हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात कर लेते हैं। जो अपन ने कल 4 अनुच्छेद पूरे कर लेती है, तो आज 2 और अपन ये जो गद्यांश है ये पूरे करेंगे। तो किस प्रकार जो आपके नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में जो प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसमें किस प्रकार आएंगे, ये डेफिनेटली 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपके 4 पैराग्राफ आएंगे। 4 पैराग्राफ के 25 नंबर के आएंगे, ये है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। तो पैराग्राफ को पढ़ना ज़रूरी है। पहले जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ही आप इनका जो 5 जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है इनके आंसर अपन दे पाएंगे। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था, है ना। तो वह छपाक से के साथ तालाब में कूद गया। तालाब में दूसरी छोर पर पानी में कुछ बतखें थी, है ना। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी। पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, है ना। तो ये अपना पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ गया, है ना। तो हरीश पार्क अपने मित्रों के साथ गया, यानी कि इसका जो सी वाला है ये इसका राइट आंसर है ना। देखो सेकंड वाला और देख लेते हैं। हरीश तालाब में कूदा। तो हरीश तालाब में क्यों कूदा? तो हरीश तैरना चाहता था, इसलिए वो तालाब में कूदा, है ना। तो इसका क्या राइट आंसर है? ए वाला है। हरीश तैरने के लिए तालाब में कूदा, है ना। मौसम था, तो मौसम उस टाइम कैसा था जब हरीश तालाब में कूदा, तब मौसम कैसा था? तो उस समय क्या था? देखो ठंडा पानी था और हल्की धूप थी, है ना। तो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें क्या लिखा है? बहुत गर्म है, थोड़ा गर्म है, बहुत ठंडा है, ठंडा वर्षा वाला है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा गर्म, यानी यहाँ पे क्या लिखा? हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, है ना। तालाब में और कौन था? देखो तालाब में और कौन था? तो तालाब में हरीश था। उसके अलावा दूसरी तरफ कौन थी? कुछ बतखें थी, है ना। बतख तो आप जानते ही होंगे। तो कुछ बतखें थी, यानी जो इसका आंसर है ये वाला, ए वाला इसका राइट आंसर है ना। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा कि कूदना, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। गोता जिस प्रकार लगाते हैं तो उसका ऐसा ही अर्थ है कि वो कूद रहा है। चलिए ये अपना हो गया कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद कौन सा वाला आएगा? ये वाला अनुच्छेद 3, है ना। पैराग्राफ 3 ही मान लेते हैं, चलो इसको। तो सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। सांप होते हैं जो वो रेंगते हुए चलते हैं, उनके कोई पैर नहीं होते, है ना। तो इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुए को भी शामिल किया गया है ना। जो ये श्रेणियाँ हैं इसमें अपन ने मगरमच्छ, छिपकलियों और कछुओं को भी शामिल किया गया है। सांप वनों, मरुस्थल, झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। क्षति से वो बचने के लिए भोजन पानी के लिए वह अपने अन्य इंद्रियों का भी उपयोग करते हैं, है ना। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, वह अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका हुआ होता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है ना। तो उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप को सुरक्षा देती हैं, है ना। तो अब इसके जो 5 ऑब्जेक्टिव है इनको देख लेते हैं किस प्रकार अपने ये ऑब्जेक्टिव है, तो इनको देख लेते हैं, है ना। सांपों को कहा जाता है, सांपों को क्या कहा जाता है? देखो सांपों को एक रेंगने वाला कहा जाता है, जो सांप रेंगता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने? सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले हैं, है ना। तो सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? सांप बर्फ में जमे स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते। सांप मरुस्थलों, वनों, झीलों सब में जीवित रह सकते, लेकिन सांप बर्फ में जमे स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते। देखो यहाँ पे लिखा है वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों से जीवित नहीं रह सकते हैं, देखो आप, है ना। तब 3 ऑब्जेक्टिव बचे, इनको भी देख लेते हैं। सांप की
कमज़ोर होती हैं। क्या कमज़ोर होती हैं? सांपों की दृष्टि कमज़ोर होती हैं। देखो आप यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सांप की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती हैं, ये लिखा है। ये इसका राइट आंसर है। इन्हीं में से ढूंढना है और इन्हीं में से लिखना है। तो आप जब मुझे आशा है कि आप सभी लिख लोगे, है ना। अब देख लेते हैं ये अपना 74वां यानी कि चौथा ऑब्जेक्टिव। सांप को चोट लगने से बचाती हैं। जो बाहरी शल्क होती हैं वो सांप को चोट लगने से बचाती हैं। वो शल्क आपको पता ही होगा, है ना। तो वो सांप को चोट लगने से बचाती हैं। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। जीवित रहना यानी कि जीना, चलना, पलायन करना या संबंधित होना। तो जीवित रहने का अर्थ होता है जीना। चलना तो कोई होता नहीं, पलायन यानी कि कहीं दूर तो नहीं जा रहे, संबंधित होता ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? जीना। तो ये अपने 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। तो कुछ इसी प्रकार से 4 पैराग्राफ आएंगे, आप ध्यान रखना। और हम इसे अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।